अमित शाह को खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। अब अमित शाह हैं तो कुछ करेंगे ही। कोरोना वायरस के बहाने दिल्ली की कमान जब अमित शाह ने थाम ली तो कुछ करेंगे ही। अरविंद केजरीवाल अब छटपटा रहे हैं। मनीष सिसोदिया बेचैन हैं कि कोरोना से लड़ाई का श्रेय अमित शाह न ले जाएं। ये बेचैनी अब दिखने भी लगी है, लेकिन अमित शाह ठहरे सियासत के पक्के खिलाड़ी। उन्होंने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा जुलाई के अंत तक कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर किए गए दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 लाख के आंकड़ों तक नहीं पहुंचेगी। असल में कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने अपने हिसाब से गुणा भाग करके कहा था कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 5.5 लाख हो जाएगी। अमित शाह ने कहा कि हमने कोरोना को रोकने के लिए बचाव कार्यों पर काफी ध्यान दिया है, इसलिए 5.5 लाख के आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूं। मनीष सिसोदिया के स्टेटमेंट से पैनिक क्रिएट हो सकता है। अमित शाह ने विश्वास जाहिर किया है कि जुलाई के अंत तक मरीजों की संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी। कोरोना वायरस को लेकर अमित शाह पर राजनीति करने जैसा इल्जाम ममता बनर्जी लगा चुकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने दिल्ली में कोरोना वायरस को बेकाबू वाली स्थिति में ला दिया और फिर मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा। दिल्ली में केंद्र सरकार के सक्रिय होने का मतलब साफ है, अमित शाह का हस्तक्षेप बढ़ना तय माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब से दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के मामले में एक्टिव हुए हैं, एक एक चीज की समीक्षा हो रही है और उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो पहली मीटिंग के बाद ही बोल दिया था कि अब दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे। जब से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लागू हुआ और उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल का एक ही बयान हर बार सुनने को मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी बस उसी को लागू करेंगे। मनीष सिसोदिया भले ही ये कहें कि ये कोई दो कोरोना मॉडल की लड़ाई नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली में व्यवस्था की राजनीतिक लड़ाई खुले मैदान में शुरू हो चुकी है। अब तक तो होता ये रहा कि दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उप राज्यपाल के अधिकारों की लड़ाई अदालतों में लड़ी जाती रही, लेकिन अब ये राजधानी की सत्ता के गलियारों में लड़ी जाने लगी है और केजरीवाल के मोहरे एक एक कर पिटते जा रहे हैं।